हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ IAS हिंदी पे। मैं ललिता दहिया। दोस्तों, यूरोपियन यूनियन में दो यूरोपीय राष्ट्रों ने, यूक्रेन और मोल्डोवा, इन दोनों राष्ट्रों ने 2022 में ही यूरोपियन यूनियन का सदस्य बनने के लिए आवेदन दिया था। इसी आवेदन के क्रम में जो दूसरा चरण है वो शुरू होने जा रहा है। आज की इस परिचर्चा में हम इस मुद्दे पे बात करेंगे। यूरोपियन यूनियन क्या है ये समझेंगे और साथ ही यूरोपियन यूनियन का सदस्य बनने के लिए किन मानदंडों को पूरा करना होता है, क्या प्रक्रिया है, ये पूरी परिचर्चा करेंगे। ये पूरा का पूरा संदर्भ अंतरराष्ट्रीय संबंधों के लिहाज से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए परिचर्चा की शुरुआत करते हैं। यूरोपीय संघ के राजदूतों ने शुक्रवार को यानी 14 जून को ही यूक्रेन और मोल्डोवा के साथ औपचारिक तौर पे प्रवेश वार्ता शुरू करने पर सहमति व्यक्त कर दी है। ध्यान रखिएगा, औपचारिक रूप से प्रवेश वार्ता ये दूसरा चरण होता है EU में प्रवेश का। मैं इन चरणों पे डिटेल से बात करूंगी, पहले करंट मुद्दे को समझ लेते हैं। यानी ये वार्ता शुरू करने पर सिद्धांततः सहमति दे दी है। बेल्जियम जो कि वर्तमान में EU का अध्यक्ष है, यहां पे ये भी समझना लाजमी है कि यूरोपियन यूनियन में चक्रीय तौर पे अध्यक्ष हर 6 महीने में बदलते रहते हैं। वर्तमान में बेल्जियम इसका अध्यक्ष है। बेल्जियम ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि अगले शुक्रवार यानी 21 जून को वित्त और अर्थव्यवस्था मंत्रियों की बैठक के बाद इस निर्णय को आधिकारिक तौर पे मंजूरी दे दी जाएगी। यानी अभी अनौपचारिक तौर पे मंजूरी दी गई है, 21 जून को इस पे आधिकारिक तौर पे मंजूरी दे दी जाएगी। यहां पे बेल्जियम प्रेसिडेंसी ने एक एक्स पोस्ट पे लिखा कि राजदूतों ने यूक्रेन और मोल्डोवा के जो विलय के लिए वार्ता की रूपरेखा है उस पे सैद्धांतिक रूप से सहमति व्यक्त कर दी है और इस मुद्दे पे जो पहला अंतर सरकारी सम्मेलन है वो 25 जून को होना प्रस्तावित है। यहां पे मैंने जैसा कि पहले बताया 2022 में ही इन दोनों राष्ट्रों ने यूरोपियन यूनियन का सदस्य बनने के लिए आवेदन किया था। तो यूरोपियन यूनियन का सदस्य बनने का जो पहला चरण होता है वो ये पार कर चुके हैं। यहां पे एक बात और समझनी है कि कोई भी राष्ट्र यूरोपियन यूनियन का सदस्य तभी बन सकता है जब वो कुछ मानदंडों को पूरा कर ले। जैसे इस राष्ट्र को अपने देश में कुलीन तंत्र की शक्ति को कम करना होगा, लोकतंत्र को स्थापित करना होगा, जो अल्पसंख्यक हैं, जातीय जो अल्पसंख्यक हैं, उनके अधिकारों का संरक्षण करना होगा। इस तरीके के मानदंडों को इन देशों को पूरा करना होगा। यहां पे यूरोपीय संघ के सभी 27 सदस्य देशों को औपचारिक रूप से प्रवेश वार्ता शुरू करने के लिए सर्वसम्मति से सहमत होना होगा और यह प्रक्रिया कई वर्षों तक चल सकती है। यूरोपियन यूनियन का मेंबर बनने की प्रक्रिया में वर्षों वर्ष लग जाते हैं, तब जाके कोई राष्ट्र यूरोपियन यूनियन का सदस्य बन पाता है। यहां पे दो चीजें और हैं। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल, इन्होंने स्पष्ट तौर पे इस समझौते का स्वागत किया है और यह कहा है कि वो कीव यानी यूक्रेन और चिसिनाउ यानी मोल्डोवा दोनों के साथ अपने पहले अंतर सरकारी सम्मेलन की प्रतीक्षा कर रहे हैं और इन्होंने कहा है कि हम अपने वादे निभाते हैं और सदस्यता प्राप्ति तक हम आपका समर्थन करेंगे। यहां पे लगभग ये तय माना जा रहा है कि इस पूरी प्रक्रिया के बाद ये दोनों देश यूरोपियन यूनियन का सदस्य बन जाएंगे, लेकिन उसमें लंबा समय लगेगा। अभी यहां पे हमें यह भी समझना होगा, इन दोनों देशों को सुधारों की एक लंबी प्रक्रिया की शुरुआत करनी होगी। उस लंबी प्रक्रिया की शुरुआत के बाद और अपने देशों में उन सारे मानदंडों को पूरा करने के बाद ही ये इस 27 देशों का जो समूह है यूरोपियन यूनियन, इसका सदस्य बन पाएंगे। यहां पे ये समझना जरूरी है कि यूक्रेन का जहां एक तरफ रशिया से युद्ध चल रहा है, वहीं पे रशिया के ऊपर लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं मोल्डोवा में सरकार को अस्थिर करने के। ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन जैसे देशों ने रूस पर अक्टूबर में मोल्डोवा में जो चुनाव होने वाले हैं उन चुनावों को अस्थिर करने के आरोप लगाए हैं। तो ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। इन दोनों देशों को यूरोपियन यूनियन का सदस्य बना लेना, जिन दोनों देशों का टकराव चल रहा है बड़े स्तर पे रशिया के साथ। अब हम एक बार समझ लेते हैं यूरोपियन यूनियन क्या है। ध्यान रखिएगा, यूरोपियन यूनियन 27 देशों का एक समूह है जो समेकित आर्थिक और राजनीतिक ब्लॉक के तौर पे कार्य करता है। इसकी स्थापना एकल यूरोपीय राजनीतिक इकाई बनाने की इच्छा से हुई थी, ताकि यूरोपीय देशों के बीच जो सदियों से युद्ध
चल रहा था, एक टकराव चल रहा था, उसको समाप्त किया जा सके। हमें यह समझना होगा, चाहे प्रथम विश्व युद्ध हो चाहे द्वितीय विश्व युद्ध हो, सबकी पृष्ठभूमि हमें यूरोप में ही देखने को मिली थी। तो एक शांति प्रिय और एक आर्थिक तौर पे विकसित यूरोप की स्थापना की जा सके, इसके लिए यूरोपीय यूनियन का जो संकल्प है वो सामने आया था। दोस्तों 2012 में यूरोप में शांति, सुलह, लोकतंत्र और मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए यूरोपियन यूनियन को नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। यदि हम यूरोपियन यूनियन के लक्ष्यों की बात करें तो शांति, मूल्य, सभी नागरिकों की भलाई, जातीय अल्पसंख्यकों का संरक्षण, डेमोक्रेसी, मानवाधिकारों का संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, ये कुछ ऐसे मानवीय मूल्य हैं जिन पे यूरोपियन यूनियन मिलकर काम करता है। तो ये हो गई वर्तमान परिचर्चा, यूरोपियन यूनियन क्या है। अब यहां पे यदि हम बात करें कि यूरोपियन यूनियन का सदस्य बनने के लिए क्या जरूरी है, तो यूरोपीय संघ की संधियों के आर्टिकल 49 में स्पष्ट तौर पे लिखा है कि जो भी यूरोपीय राष्ट्र यूरोपीय संघ में शामिल होना चाहता है, जैसे यूक्रेन और मोल्डोवा भी शामिल होना चाहते हैं, इन्हें आर्टिकल 2 में निर्धारित यूरोपीय संघ के मौलिक मूल्यों का सम्मान करना पड़ेगा, उन्हें बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध होना पड़ेगा। इसमें स्वतंत्रता, लोकतंत्र, समानता, कानून का शासन आदि के प्रति सम्मान शामिल है। इसके साथ ही आवेदन प्राप्त होने के बाद यूरोपीय संघ के सदस्य इन शर्तों के आधार पर ही, जैसे मान लीजिए कोई राष्ट्र यूरोपियन यूनियन का आवेदन करता है, आवेदन प्राप्त होने के बाद ही यूरोपियन यूनियन के सदस्य इन मानदंडों के आधार पर ही आकलन करते हैं कि इस सदस्य को यूरोपियन यूनियन का सदस्य, इस राष्ट्र को यूरोपियन यूनियन का सदस्य बनाया जाए या नहीं। इसे हम कोपेनहेगन मानदंड बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, 1993 में कोपेनहेगन में यूरोपीय परिषद की एक बैठक हुई थी, उसमें कुछ विशिष्ट मानदंड निर्धारित किए गए थे यूरोपियन यूनियन का सदस्य बनने के लिए। तो कोपेनहेगन मानदंड कहलाने वाले वो सभी शर्तें हैं जिन्हें इन उम्मीदवारों को पूरा करना पड़ेगा। और इन शर्तों में मैं पहले भी बता चुकी हूं, एक कार्यशील बाजार अर्थव्यवस्था होनी चाहिए, एक स्थिर लोकतंत्र होना चाहिए, कानून का शासन होना चाहिए। इस तरीके के मानदंडों को इन देशों को पूरा करना पड़ेगा। तो ये है कोपेनहेगन मानदंड। और यूक्रेन और मोल्डोवा ये तभी शामिल हो पाएंगे जब ये कोपेनहेगन मानदंडों को 100% प्राप्त कर लें। यूरोपीय संघ में शामिल होने की प्रक्रिया की यदि हम बात करें तो 3 चरण होते हैं प्रक्रिया की। पहला चरण, देश को आधिकारिक उम्मीदवार का दर्जा दिया जाता है। जैसे यूक्रेन और मोल्डोवा ने जब आवेदन किया था तो पहला चरण यानी उम्मीदवार का दर्जा इन दोनों देशों को मिल चुका है, तो पहला चरण ये पार कर चुके हैं। दूसरा चरण होता है उम्मीदवार के साथ औपचारिक सदस्यता वार्ता शुरू करना। तो ये औपचारिक सदस्यता वार्ता पे भी यूरोपियन जो यूनियन है वो सहमत हो गई है सिद्धांततः, जिसकी शुरुआत अभी 25 जून से होने वाली है। इस औपचारिक सदस्यता वार्ता में यूरोपीय संघ के कानून को राष्ट्रीय कानून के तौर पे इन देशों को अपनाना पड़ेगा। न्यायिक, प्रशासनिक, आर्थिक और अन्य सुधारों का क्रियान्वयन अपने देश में करना पड़ेगा। यानी ये जो भी मानदंड है यूरोपियन यूनियन के, इन मानदंडों को अपनाने की दिशा में बड़े युद्ध स्तर पे प्रयास करने पड़ेंगे। और एक बार जब वार्ता पूरी हो जाए और उम्मीदवार सभी प्रवेश मानदंडों को पूरा कर ले तो फिर वो यूरोपियन यूनियन में शामिल हो पाएगा। लेकिन ये एक दिन में होने वाली प्रक्रिया नहीं है, ये एक जटिल प्रक्रिया है। उम्मीदवार का दर्जा मिलने के बाद भी बाकी प्रक्रिया पूरी होने में कई साल लग जाते हैं। यदि हम एग्जाम्पल की बात करें तो यूरोपीय संघ का सबसे हालिया सदस्य क्रोएशिया था, जो 2013 में यूरोपियन यूनियन का सदस्य बना। इसे यूरोपियन यूनियन का सदस्य बनने की प्रक्रिया पूरी करने में लगभग 10 साल लग गए थे। तो अब ये देखना ये होगा कि यूक्रेन और मोल्डोवा कितने समय में इन मानदंडों को अपनाते हैं और कितना वक्त लगता है इनको यूरोपियन यूनियन का सदस्य बनने में। तो हमारे लिए समझना जरूरी था यूरोपियन यूनियन क्या है, यूरोपियन यूनियन का सदस्य बनने की प्रक्रिया क्या है, हालिया जो यूरोपियन यूनियन का सदस्य क्रोएशिया बना है, यूक्रेन और मोल्डोवा बेसिकली क्या पूरी की पूरी नवीन घटनाक्रम है जिसके चलते हमें ये सारा मुद्दा जानना जरूरी था। आशा करती हूं परिचर्चा अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और आपका क्या विचार है, अपने विचार भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, यदि आप 2025, 26 या 27 में यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे P2I फाउंडेशन बैच से जुड़ सकते हैं। 15 जून से क्लास शुरू हो रही है।
सक्सेस पक्का ऑफर चल रहा है। यदि आप अभी एडमिशन लेते हैं तो आपको ये जो पूरा बैच है मात्र 25,999 में मिल रहा है। कोड यूज करना है LDLIVE, LDLIVE। स्टडी IQ की ऐप पे जाइए, वेबसाइट पे जाइए, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, उस लिंक पे जाके भी आप इस कोड का प्रयोग करके एडमिशन ले सकते हैं। वैकल्पिक विषयों में हिंदी माध्यम में इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, हिंदी लिटरेचर, भूगोल जैसे विषय हैं। LDLIVE कोड का प्रयोग करके एडमिशन ले सकते हैं। सक्सेस पक्का ऑफर चल रहा है, 13,999 में एडमिशन मिल जाएगा। ललिता दहिया अकेडमी टेलीग्राम पे जरूर जुड़े, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे भी फॉलो करें। तो ये एक छोटी सी परिचर्चा थी। थैंक यू सो मच। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।